इसी पर बात करते हैं कासिम गिलानी, मेंबर कौमी असम्बली, जो इस इशू को उठाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका कासिम साहब। आपने एक्स पर कौम को एक ख़बर सुनाई कि इस फ़ोन से रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे क्या मुराद है? ये कितना परसेंटेज था वो जो टैक्सेस हम देते हैं उसका, और इससे कीमतों पर कितना फ़र्क पड़ेगा, पड़ेगा भी नहीं पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, क्योंकि ये मामला कल फाइनेंस कमेटी में आया और उस पर कोई सवा घंटे के करीब बहस भी हुई है। जो रेगुलेटरी ड्यूटी जो कि ऑल इंपोर्ट्स पे चार्ज की जा रही है, वो 20% जो है वो डिक्रीज हुई है, जो कि इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी आरडी जो है वो लगी हुई थी। उसकी जो 20% डिक्रीज होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 14,000 से लेके 38,000 तक मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर ये फ़र्क पड़ेगा। और दिस इज़ जस्ट द रेगुलेटरी ड्यूटी कि अब एंड वील टेक यू बैक अ लिटिल, क्योंकि आपका और आपकी कमेटी का बुनियादी मुतालबा तो इंपोर्टेड फ़ोन से टैक्स ख़त्म करने का था, पीटीए बेसिकली। तो असल फ़र्क तो वहीं पड़ना था और लोगों को भी ऑब्वियसली उसका फ़ायदा होता। तो उसका क्या हुआ और वो मामला कहाँ तक पहुँचा है, इफ एट ऑल? आप जानते हैं कि दिसंबर में पिछले साल मैंने ये पीटीए के टैक्स के खिलाफ आवाज़ उठाई और मैं ये मामला जो है फाइनेंस कमेटी में लेके गया। फिर पीटीए ने और एफपीआर ने हमसे मार्च तक का टाइम मांगा टू कंडक्ट अ जॉइंट सर्वे, जॉइंट स्टडी। तो वो जॉइंट स्टडी करके लाए, जिसके बाद फाइनेंस कमेटी ने यूनानिमसली रिकमेंड किया कि हमें मोबाइल फ़ोन्स को लग्जरी आइटम ट्रीट नहीं करना चाहिए, इसको नेसेसिटी में ट्रीट करना चाहिए। और फ़िलहाल मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, जो इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो लग्जरी आइटम्स में ट्रीट हो रहे हैं और उसके टैक्सेस जो हैं वो 25% जो हैं वो जीएसटी है। इसमें जो बात आवाम को बताने की है वो यही है कि ये 4 मुख्तलिफ इक़साम के टैक्सेस हैं जो मिल के एक पीटीए टैक्स बनते हैं, जिसमें 25% जीएसटी है, जिसमें एक रेगुलेटरी ड्यूटी है, एक मोबाइल डिवाइस लेवी है और एक विद होल्डिंग टैक्स है जो कि एडजस्टेबल है। तो जब इस दफ़ा जब बजट पेश हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में कोई जिक्र नहीं था रिगार्डिंग पीटीए टैक्स। तो जब उनकी स्पीच में कुछ नहीं था और बजट डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ नहीं था, तो फिर मैंने इसके खिलाफ एक अमेंडमेंट मूव की फाइनेंस बिल में, जो कि फाइनेंस कमेटी में मूव हुई। और उसके बाद ये मामला जो है वो फाइनेंस कमेटी में आया। तो हमारी कोशिश ये थी कि इसको हम लग्जरी आइटम्स से हटाकर एसेंशियल आइटम्स में ट्रीट करवाएं। तो जो हुआ वो ये है कि आरडी जो है वो 20% रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी आई। और दूसरे नंबर पे फाइनेंस कमेटी में एफपीआर से हमने ये मनवा लिया कि जो मिड टियर डिवाइसेस हैं, जिनकी चूंकि इन्होंने स्लैब्स बनाई हुई हैं $31 से लेके $100 तक, फिर 200 से 100 से 200 तक और 200 से 300 तक एंड फर्दर ऑन, और 500 प्लस। तो जो 200 से $300 के दरमियान जो इंपोर्टेड स्मार्टफोन्स हैं, उस स्लैब में कस्टम ड्यूटी जो है वो एफपीआर ने कम करने की मंजूरी दी फाइनेंस कमेटी ने। तो वो उस पे रेवेन्यू साइड पे जो इम्पैक्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन रुपीस का है, जो कि हमें एफपीआर ने बताया है। और तीसरे नंबर पे क्योंकि हमारा मकसद अवाम को और जो सार्फिन है उनके लिए आसानी पैदा करना थी, और उन कोशिश हम ये कर रहे थे कि लोगों को लमसम इतना बड़ा टैक्स ना भरना पड़े। तो उसके लिए हमने एक इनेबलिंग क्लॉज फाइनेंस बिल में डलवाई, जिसके तहत अब पीटीए और एफबीआर एक मैकेनिज्म बनाएंगे फॉर इंस्टॉलमेंट्स, ताकि जो सार्फिन अपना मोबाइल पीटीए के नहीं भर सक रहे पीटीए की वजह से, उनको उनके पास आसानी हो जाए और वो मंथली बेसिस पर जो है अपना टैक्स पीटीए का भरते रहें। और जिस महीने वो पीटीए का टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं करेंगे, उस महीने पीटीए उनका मोबाइल ब्लॉक कर देगी।
चलिए, तो बिल्कुल भागते चोर की लंगोटी पे ही इक्तफा हो रहा मतलब है, फिर भी वो टैक्स तो दे ही रहे होंगे ना, मतलब हाँ, वो सब कुछ तो ही होगा, लेकिन we उसको जरा understand as well कि इंस्टॉलमेंट से सहूलत मिलती है लोगों को और हो जाएगी, मिलती तो है। कुछ थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो और भी बेहतर हो जाए। अब पाकिस्तान में बहुत सारे स्मार्टफोन्स बन भी रहे हैं गिलानी साहब, और ये बनाने वाले समझते हैं कि इम्पोर्टेड फ़ोन से अगर टैक्स ख़त्म किया गया तो पाकिस्तान की मकामी इंडस्ट्री कॉम्प्रोमाइज़ होगी। सो इस बात पे भी आपने गौर व खौस किया है? इस लॉजिक में वज़न है? एक तो मैं इस बारे में, चूंकि एफबीआर ने भी हमें बात की है, उन्होंने कहा कि 95% मोबाइल फोन्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये लफ्ज़ ही गलत बयानी है। कोई फ़ोन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होता। ये तमाम फ़ोन, जितनी भी छोटी कंपनियां हों या बड़ी कंपनी, वो फ़ोन्स पाकिस्तान में असेंबल कर रहे हैं। वो फ़ोन्स को पहले डिसअसेंबल करके पाकिस्तान में पार्ट्स की सूरत में लेके आते हैं और पाकिस्तान में उन्होंने असेंबली प्लांट बनाए हुए हैं, उनको असेंबल करते हैं ताकि उनको टैक्सेस की छूट मिल सके। और फिर उन्होंने किया ये है कि जो भी इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स हैं उनसे सिर्फ नॉमिनल सी प्राइस कम करके वो मोबाइल्स बेच रहे हैं और वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा रहे हैं क्योंकि उनको टैक्सेस में छूट है। ये तो एक साइड है। दूसरी साइड इसकी कंपैटिबिलिटी की है। आप जानते हैं कि 5G जो है वो पाकिस्तान में मुतारफ हुआ है और ये जो पाकिस्तान में फोन्स असेंबल हो रहे हैं, दे आर ऑल 5G इनकम्पैटिबल, मतलब कि ये 5G कंपैटिबल नहीं है और इनको 5G कंपैटिबल होने में अभी काफी अरसा लगेगा। हम कोई गन पॉइंट पे तो हुकूमत मैन्युफैक्चरर्स को या असेंबलर्स को नहीं कह सकती कि आप 5G जो है कंपैटिबल फोन्स पाकिस्तान में लेके आए। तो ये एक बहुत मेजर इशू है। दूसरे नंबर पे जो क्वालिटी ऑफ फोन्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन कंपनीज का, बट जो क्वालिटी ऑफ स्मार्टफोन्स पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड हैं। वो ना तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग के काम आते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ एड्स आ जाते हैं एंड्रॉइड्स के ऊपर जिसमें बहुत से लोगों को शिकायत हैं। तो मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको कोई हार्म हो, लेकिन लोकल इंडस्ट्री को भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पाकिस्तान में कोई फ़ोन मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसको ज़रूर इंसेंटिव मिलना चाहिए, उनको ज़रूर टैक्सेस में छूट मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो 3 करोड़ इंपोर्टेड स्मार्टफोन्स, उनमें से सिर्फ 30% वो फ़ोन हैं जो कि पाकिस्तान में PTA से रजिस्टर्ड हैं। 70% फ़ोन जो हैं वो वाईफाई पे चल रहे हैं या हॉटस्पॉट पे या JV करके वो चलाए जा रहे हैं। तो हमारा मकसद ये था कि तमाम फ़ोन जो हैं वो एक तो टैक्स नेट में आ जाएंगे, जो उनका RBS सिस्टम है उसके साथ वो लिंक हो जाएंगे, ताकि कम से कम जो लोग नॉन PTA फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो टैक्स नेट में तो आ जाएंगे। उससे जो रेवेन्यू है हुकूमत का PTA की मद में, वो उसमें इजाफा ही होगा, उसमें इंशाल्लाह ताला कमी नहीं होगी। चले, गुड प्रपोजल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कासिम गिलानी, आप हमारे साथ हैं, एक सियासी सवाल पे भी आपकी राय चाहेंगे। इतलात हैं कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का माहौल जो है वो बन रहा है। पिछले घंटे में हम इस पर बात भी कर रहे थे। उधर गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी हाथ मिलाया है। तो क्या ये राब्ते, नए इत्तेहाद वगैरह सियासी जो लैंडस्केप पर आपको लगता है कि कुछ नई तब्दीलियों का इशारा दे रहे हैं? इज समथिंग ब्रूइंग? देखें, अगर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और PTI के दरमियान में कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या होने वाले हैं तो हम उसको वेलकम करते हैं, हम उसको खुशाइंद समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर सियासी जमात है और हम यही चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो आपस में बातचीत करके मसाइल का हल भी निकालें और मुल्क के लिए कोई बेहतरी करें। तो हम इसको वेलकम करेंगे। और दूसरे नंबर पे अगर अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मसाइल हल कर सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि PTI और मुस्लिम लीग नून में कोई इतने फासले थे जितने ईरान और अमेरिका के दरमियान थे। तो इसको खुशाइंद समझते हैं। जहाँ तक GB की आपने बात की, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने आई है इलेक्शन के बाद। इवन दो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं पार्टी को कि हमारी कुछ सीटें कम की गई हैं, लेकिन फिर भी GB के इंटरेस्ट में, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के मफाद के लिए हमने एक ओपन डोर पॉलिसी रखी है।
बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान तहरीक के इस जमात का नाम भी क्या है, इस्तेकाम पार्टी हो, या फिर वहाँ पे एक MWM के मेंबर इलेक्टेड हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से भी जीते हैं। तो हम चाहते हैं कि तमाम जमातें भी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मिल के एक यूनानिमस गवर्नमेंट वहाँ पे का क़याम हो, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के इंटरेस्ट में और उसकी तरक्की के लिए तमाम जमातें मिल के हुकूमत का हिस्सा बने, या नहीं भी बनना चाहते तो फिर भी वो वोट फॉर द CM के लिए वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ अच्छी बात है, और अगर गिलगित बल्तिस्तान में ये हो सकता है तो फिर पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी इस तरह का माहौल अगर हो जिससे सियासी कोई भाईचारे की फ़ज़ा हो, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, तो ये पाकिस्तान के मफाद में है। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। कासिम गिलानी हमारे साथ मौजूद थे।